नमस्कार, मैं कामना, आप सभी का स्वागत है भारत दर्शन में। कोई महान कृतिकार अपने अस्तित्व को और अपनी कृति को स्वयं ही पूरी तरह नकार दे, ये तो केवल हमने तुलसीदास महाराज में ही देखा है। उन्होंने अपने संपूर्ण अस्तित्व कृतित्व का श्रेय श्री राम को ही दिया है और पूर्ण रूप से श्री राम राममय हो गए। रामायण में भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, सीता जी और मंडवी उर्मिला, ये सारे पात्र रामराज के मंदिर और शिखर में नींव के पत्थर के रूप में विलीन हो गए। श्री राम के उद्देश्यों के लिए तुलसीदास जी पर इस विलीनकरण की एक भारी छाप है और उन्होंने भी अपने को विलीन कर दिया। आज भी तुलसीदास के नाम का कोई पंथ नहीं बना है। सारे के सारे गुण श्री राम में हैं और मुझ में कुछ भी नहीं। ये तुलसीदास जी की कोई प्रयोजित अलौकिकता नहीं है। दरअसल भक्ति का ये एक सहज स्वरूप ही है, जिसमें प्रेमी अपने प्रेमास्पद को अर्पित हो जाता है। और पूज्य राम किंकर जी बड़े चाव में भर करके इस प्रसंग को कहते हैं कि श्री रामचरित्र मानस माने जिसमें काल, व्यक्ति और स्थान की सत्ता गौण हो जाए, बस वही श्री राम है, वही श्री राम का मंदिर है और वहीं पर श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी है। कहाँ त्रेता, कहाँ तुलसीदास जी का काल, लाखों वर्ष का अंतर, पर नहीं, इसी अंतर को समाप्त करना रामायण है और भक्ति है। कथा है कि तुलसीदास जी भगवान श्री राम के मंदिर में पहुंचे, लौटने लगे। भगवान ने पूछा, क्यों आए और क्यों लौट रहे हो? तुलसीदास जी बोले, मैं जो सुनकर आया हूं वो विशेषता आपके दरबार में नहीं होने के कारण लौट रहा हूं। भगवान ने पूछा, क्या सुनकर आए थे? तुलसीदास जी बोले, हमने सुना कि आप पति पावन हैं, पर मैं आपकी सभा में तो सब एक से एक बड़े भक्त हैं, तो निराश होकर के लौट रहा हूं। भगवान ने कहा कि हमसे तुम्हारी निराशा दूर हो जाए, कोई रास्ता है? तब तुलसीदास जी बोले, आप मुझे अपने शरण में ले लीजिए और फिर मेरे बाद कोई आपसे पूछे कि आप कैसे पति पावन हैं, तो आप मेरी ओर संकेत करके बता दीजिएगा कि मैंने इस तुलसीदास जैसे पतित को शरण में ले लिया है, इस कारण से मैं पति पावन हूँ। वास्तव में तुलसीदास जी की श्री राम निष्ठा ने समस्त सनातन धर्म को रामनिष्ठ कर दिया। कभी न होऊ नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्या हीनु। मुझ में न तो किसी प्रकार की कोई कला है और न ही भाषा का ही कोई गुण है, पर मुझे विश्वास है कि श्री रामचरितमानस केवल इसीलिए संपूज्य होगी क्योंकि इसमें भगवान श्री राम के नाम का प्रताप प्रकट है और श्री राम स्वयं भी इसमें प्रकट हुए हैं। ये राम कथा सबका मंगल करेगी और कलयुग के मल को धो देने वाली गाथा सिद्ध होगी। तुलसीदास जी का ये जो विश्वास है, यही उनका शिव स्वरूप है। तुलसीदास जी ने मानस में ज्ञान का दीप जलाया। सोहम सिंह इति कृति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। दासो हम की भक्ति भावना के द्वार यदि किसी ने ज्ञान दीप जला दिया हो तो वो एकमात्र तुलसीदास जी हैं। जिमि थाल बिनु जले रह न सकाई, कोटि भांति हो करे उपाय। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रहे न सकाई हरि भक्ति बिहाई। खंडन मंडन की तीखी धारा का उपयोग किए बिना केवल सत्य और तथ्य के आधार पर प्रत्येक मत को मतभेद से बचा करके सम्मत करना तुलसीदास जी का विशिष्ट है। तुलसीदास जी ने भक्ति की
मणि दी, जिसको किसी ब्रह्मा उत्पादन की जरूरत नहीं है। वे कहते हैं कि दीप के प्रकाश के घी, बत्ती, दीपक, अग्नि, तेल, पवन का अभाव, ये उत्पादन और संयोग चाहिए। पर मणि के प्रकाश में कुछ नहीं चाहिए, वो स्वयं प्रकाशित होती है। यदि जीवन में भक्ति आ जाए तो किसी अन्य साधना की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो संत ईश्वर है, जो साध्य ईश्वर है, वो सब साधन संपन्न है। उसकी कृपा पाने के बाद हमारे बिना किसी प्रयास के वो स्वयं ही पूरे जीवन को कृपा प्रसाद बना देता है। परम प्रकाश रूप दिन राही, नहीं कछु कही दिया घृत बाती। यही भक्ति का स्वरूप है, जहाँ पर किसी उत्पादन, आश्रय की अपेक्षा और कृति भी नहीं है। तुलसीदास जी ने गांव और नगर के बीच दो पुल किनारे दिए जो अपने आप में अद्भुत हैं। श्रोता विदिता समाज पूरे ग्राम नगर दुहु कुल संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के रूप में ज्ञान, भक्ति, कर्म और शरण गति के 4 ऐसे घाट दिए जिनमें उतरने पर श्री राम के दिव्य चरित्र का जल भरा हुआ है और प्रत्येक प्राणी उसका लाभ उठा सकता है। सृष्टि सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारी, तेई हेई पवन सुभाग सर घट मनोहर चारी। चाहे ज्ञानी हो, चाहे भक्त हो, या फिर कर्म योगी, या फिर बिल्कुल योगता रहित मनुष्य या पशु ही क्यों ना हो, श्री राम सीताराम के विषाद यश का चरित्र का पवित्र जल जिस मानस सरोवर में भरा हुआ है, वो तो सबको समान ही मिलेगा। हमें राम नाम का ये बीज मात्र दिया जिसमें सारी सृष्टि के गहनात्मक रहस्य छिपे हैं। श्री राम नाम में सूर्य का प्रकाश है, राम नाम में ही चंद्रमा की शीतलता है और राम नाम में ही अग्नि तत्व भी है। तुलसीदास जी ने हमें परम विश्वास लेने की विधि बतलाई, जिसको श्री राम को जाने और पढ़े बगैर पाना असंभव है। जाकी कृपा लवलेस तो मतिमंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नहीं कहूँ। कोई भी बड़ा आश्रम करके थकान होना बुद्धिजीवी होने का लक्षण है, पर कार्य करके परम विश्वास देने वाली परम कथा तो तुलसीदास जी ने ही लिखी। उनका मानना था कि हमारे पास बुद्धि तो तभी तो हमें थकान और कर्तव्य का बोध होगा। करने वाले तो सब श्री राम है और रचना शंकर जी की है। मेरा कुछ भी नहीं है। तुलसी साहित्य का ये आनंदित तत्व सर्वकालिक और चिरंजीवी है, जो कुछ है वो सब ईश्वर का ही है और वही हमसे बोध कराता है। तुलसीदास जी ने शैव और वैष्णव के बीच सेतु बनकर के सबके हृदय में हरात्मक भावना को जन्म दे करके तामसो माँ ज्योति मार्ग माय की अलख जगाई। लोक और वेद के बीच तुलसीदास जी ने सेतु बनाया और राम कथा की धारा बहाई। तुलसीदास जी का ये योगदान सत्यरूप सनातन धर्म की ध्वजा पताका को फहराता है, जिस धर्म में कोई हारता नहीं है और न कोई हराता है, विलीन होता है और विलीन होके ही रहता है। वही एक सत्य स्वरूप सनातन धर्म है। आज श्री राम शुक्ल सप्तमी को पवन गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करिए।